यहाँ अभी मैं सुबह सुबह किचन में लगी हुई हूँ। पालक उबाल लिया है और उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इधर मैं सब्जी की बाकी तैयारियाँ कर दी, जैसे प्याज कट करना, लहसुन, ये सारी आटा निकाल के रखा है। और बस एक तरफ ये चाय बन चुकी है, लेकिन अभी पीने का टाइम नहीं है तो इसे ऐसे ही रख दिया है और बाद में फिर एक बार उबाल लेंगे। बस यही जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम हो रहे। अभी सुबह के 7 बजे हुए। हर्षित को उठा के आ गई हूँ, वो अपना तैयार होने में लगा, जैसे मैं जल्दी से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसका लंच बॉक्स वो लेकर के ही जाता है, क्योंकि फिर सीधे 3 बजे आता है ना, तो उसको थोड़ा मुझे अच्छा हैवी लंच बॉक्स देना होता है। लंच में थोड़ा हैवी होगा तो सही रहेगा। फिर रास्ते से वैसे भी खाना खाने बैठते नहीं है बच्चे, तो एक टाइम का खाना उनका स्कूल में ही हो जाता है। नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को आखातीज की बहुत बहुत बधाई। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन की भाग दौड़ के साथ में। कहते हैं ना कि औरत के 2 हाथ नहीं होते, 10 हाथ होते हैं। देखिए यहाँ गैस पर एक तरफ मेरा दूध हो रहा है, एक तरफ मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो इसी तरह हमारे काफ़ी तैयारियां चलती रहती है। दूसरी तरफ मैं अपनी मसाले की तैयारी भी कर रही थी। तो ये एक साथ इतनी हो जाती है ना भाग दौड़, सुबह सुबह समझ में ही नहीं आता। ऊपर से त्यौहार का दिन है, पर माँ के लिए तो सबसे बड़ा त्यौहार बच्चों का लंच बॉक्स टाइम पर तैयार करना ही होता है। आप भी मानते होंगे और सभी लेडीज़ के साथ यही होता है। देखिए जिस घर में अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए लंच बॉक्स रेडी करना है, अगर हस्बैंड जा रहे हैं तो हस्बैंड के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि सुबह सुबह मैं एक देवी बन जाती हूँ। मेरे बहुत सारे हाथ निकल आते हैं। एक तरफ मैं दूध गर्म करती रहती हूँ, एक तरफ सब्जी की तैयारी करती हूँ, तो एक तरफ मैं आटा लगा रही होती हूँ, तो एक तरफ मैं बच्चों को उठाने भी जाती हूँ, वो सो रहे होते हैं। तो ऐसा सारा मेरा चलता रहता है। वालों की प्रेयर होने वाली है, तो उसकी टीचरों की आवाज़ आ रही है। तो आज मेरे बन रहा है पालक, और पालक को मैंने सुबह उठते ही उबलने के लिए पहले छोड़ दिया था, फिर बाकी के काम करने लगी। जैसे मुझे खुद के काम भी होते हैं ना, वो सारे ख़त्म कर रही है, उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पालक जब अच्छे से उबल चुका था और दूसरे काम कर रही थी, तब तक थोड़ा ठंडा भी हो गया, तो मैंने मिक्सी में डाल दिया है पीसने के लिए। सुबह सुबह ये देख लीजिए कि ऐसा लगता है ना 1-1.5 घंटे में तो बहुत ही ज़्यादा किचन में सुपर फास्ट काम होता है। वो शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। अब मैंने अपने बेटे के लिए जल्दी से यहाँ पराठा भी बनाना था, क्योंकि उसे मैं पहले दूध पराठा पकड़ा देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं आगे के काम शुरू करती हूँ। तो अभी तो मैं यहाँ सब्जी में ही लगी हुई थी। तो पहले मैंने मसाला तैयार किया, पालक पीस चुका था, और मसाला जैसे ही तैयार हुआ मैंने जल्दी से सारा पालक उसके अंदर डाल दिया। तो देखिए यहाँ इतना भाग दौड़ मची होती है, पूरा किचन तो मेसी हुआ पड़ा होता है। तो उसकी तरफ तो आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। अभी ऐसा ही चल रहा है। तो साथ में मैंने जैसे ही सब्जी छोंकी, दूध चढ़ा दिया था और दौड़ के एक बार फिर बेटे को उठाने गई। देख लिया क्या पता वो उठाया नहीं, लेकिन वो तैयार हो चुका था। तो मैं जल्दी से उसे बुला के लिए आई कि तेरा दूध और पराठा रेडी हो गया है। देखिए मैं पराठा काफ़ी बड़ा बना लेती हूँ, लेकिन एकदम पतला होता है। मुझे चपाती भी जैसे मैं बड़ी बनाती हूँ, लेकिन होनी पतली चाहिए। बच्चों को भी अब यही आदत हो गई है, तो उनको भी पतली चाहिए, चाहे उसका साइज़ हमारे लिए मैटर नहीं करता है, बस पतली होनी चाहिए रोटी। मोटी रोटी कोई भी पसंद नहीं करता। तो उसे मैंने दूध पराठा पकड़ाया जल्दी जल्दी, और साथ ही मैं चपाती बना रही हूँ। वो लंच में अपने चपाती लेकर के जाता है। पराठे वो गरम गरम घर में खा लेते हैं, और चपातियाँ साथ में लेकर के जाते हैं। ये बच्चों का बचपन से ऐसी आदत बनी हुई है, वो ठंडे पराठे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर मैं नहीं देती हूँ, घर में उनको पराठे खिला दिया करती हूँ। चपाती में बढ़िया घी लगा के उन्हें हमेशा पैक करके दे देती हूँ। तो ये देखिए मेरी गर्मा गर्म चपाती बनना शुरू हो गई है। तो आप देखिए कितने हाथ काम करते, पाँव काम करते, दिमाग सब कुछ एक साथ काम कर रहा होता है। करीब 1-1.5 घंटे में तो हम एकदम सुपर फास्ट वुमन बनी हुई होती है, हमारे बहुत सारे हाथ निकल जाते हैं। और देखिए अब मैंने जैसे ही चपाती बनाई, जल्दी से उसे घी लगा के चुपड़ लिया है।
ये बहुत सही रहती है चपाती। देखो बच्चों को अगर हम पराठे देते तो एक तो चिपचिपे से हो जाते हैं, और अगर घी में भी बना के देते तो वो भी सही नहीं होते, तो ये सही हो जाता है। चपाती खा भी लेते बच्चे। तो एक तरफ मैं अपना पराठा भी सेक रही हूँ। देखिए ये कितने काम चलते हैं सुबह सुबह, समझ ही नहीं आता कि हमारा साथ हो क्या रहा है, बस हम दौड़ते रहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने अपना एक पराठा सेक लिया है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सुबह सुबह भूख का एहसास हो रहा था, और इधर मुझे पहले बेटे के लिए पैक करना है। आज उसने अपना लंच बॉक्स भी चेंज कर लिया है। घर में पहले से ही रखा हुआ था ये वाला, उसके जो हमेशा जो रहता है वो लंबा था, स्टील में ही था लेकिन लंबा सा था। तो उसका कहना है कि उससे तेल बाहर आ जाया करता है, तो बस उसी वजह से मैंने ये वाला निकाला, और उसमें मैंने अब सब्ज़ी वगैरह रख दिया। आज एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है, तो बस ऐसे ही मैंने उसकी चपाती रख दी, नहीं तो मैं एल्यूमिनियम फॉइल में ही पैक करके रखा करती हूँ चपाती वगैरह और सारी चीज़ें। तो लेकिन आज नहीं था, तो बस इसी तरह पैक हो चुका है उसका लंच बॉक्स, और अब वो निकलने वाला है, तैयारी हो गई है। उसने बैग यहाँ रखा था तो मैंने उसे दे दिया, क्योंकि वो जूते पहन रहा था, और साथ में मैं पैसे भी देती हूँ, क्योंकि अब वो जो खुली गाड़ियाँ जाती है ना, ऐसे ही सड़क से मिल जाती हैं कुछ भी, ऑटो जीप जो भी जा रहा होता है, तो बस उसी में वो बैठ के जाता है। तो उसे डेली के डेली मुझे पैसे देने होते हैं, हर रोज़ के उसके 30 रुपये रहते हैं, जैसे जाने में 15 और आने में 15। तो वो मैंने उसे दिया, और वो निकल चुका है। सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। मैं देख रही थी कि देखिए एक तरफ कभी चिड़ियाएँ भाग रही है, गिलहरियाँ एक दूसरे के पीछे भाग रही है, दाना चुग रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम होता है सुबह का, एकदम सुहावना सा, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर मैं वहाँ रुकी, उसके बाद बच्चे के जाने के बाद ही हमें अपना टाइम मिलता है, जिसे मी टाइम बोला जाता है ना। तो मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय बना ली थी, और साथ ही एक पराठा भी बनाया था। इन दिनों गर्मी और थोड़ी थकान की वजह से ना रात को खाना ठीक से नहीं खा पाती हूँ, इसीलिए सुबह सुबह मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो बस अब मैंने अपना नाश्ता और चाय एंजॉय करने वाली हूँ। मैंने बना लिया था चाय, तो पहले ही मैंने बना के रखी थी, उसे गर्म किया, और पराठा आपने देखा ही था उसके साथ में ही। जब उसका लंच बॉक्स रेडी कर रही थी तो मैंने अपने लिए भी बना लिया था। तो इस तरह से मैंने अपना नाश्ता लिया, थोड़ी देर बैठूंगी और इन चिड़िया पंछी वगैरह को देखूंगी, एंजॉय करने वाली हूँ इस नज़ारे को। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं कुछ राशन वासन लेने के लिए। तो यहाँ पास ही में एक उपभोक्ता है, देखते हैं मिल गया तो लेके आएंगे। अगर बंद हुआ, कई बार वो बंद भी रहता है ना, बंद हुआ तो फिर कल के ऊपर, लेकिन अभी तो जाके आते हैं, देखते हैं मिल गया तो ले आएंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो लानी है। तो हम लोग निकल चुके हैं, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अभी शाम हो गई, बिल्कुल 6 ऊपर हो गए। आंकड़े। सो आज नेक्स्ट डे है, और आज आखा तीज है, तो मेरे यूट्यूब फैमिली को आखा तीज की बहुत बहुत बधाई। आखा तीज के दिन ऐसा बोला जाता है कि नमक खरीदना शुभ होता है, और घर में बरकत आती है नमक खरीदने से। वैसे हमारे यहाँ मेरे ससुराल में तो कुछ आखा तीज को खास किया नहीं जाता है, तो मैंने पूजा पाठ वगैरह किया, और थोड़ा शाम को हलवा वगैरह बना करके भगवान को मीठे का प्रसाद भोग लगा दूँगी, तो इस तरह से हो जाएगा। वैसे मेरे पियर में बहुत सी चीज़ें होती है आखा तीज के दिन, लेकिन कहते हैं ना ससुराल में जो चीज़ होती है हमें वही करनी होती है, क्योंकि हमें अगली पीढ़ी को ये सारी चीज़ें पहुंचानी है। तो हम जो करेंगे वो देखेंगे बच्चे, और देख करके ही सीखते हैं। तो ये वही करना रहता है जो ससुराल में हो, चाहे पियर में आपके कुछ भी होता हो, तो लेकिन ससुराल वाली चीज़ें ही आपको याद रखनी है, वही करनी है, ताकि अगली पीढ़ी को आप पहुंचा सके। ये आप एक हाथों में एक धरोहर है जिसे आपको अगली पीढ़ी को देना होता है। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ जो जो हमारे ससुराल में होता है। तो मेरे सासू जी ने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि आज नमक खरीद के लाना है, तो दोनों के लिए मैं नमक ला रही थी, और साथ ही छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो ही जाती है घर में, तो वो भी मैंने सोचा चलो लेकर के आ जाएंगे। तो हम पास ही के एक उपभोक्ता में पहुंच गए थे, मैं और मेरी बेटी। तो हमें जो छोटी चीज़ें ख़त्म हो गई थी राशन की, वो सारी ली, उसके साथ ही नमक भी हमने ख़रीदा, और इस तरह से ख़रीदारी करके फिर हम दोनों घर आए, और घर आ कर के फिर आगे का जो भी हमें पूजा के लिए जो मीठा बनाना था वो हमने बनाया। तो इस तरह हमारा आज का ये दिन रहा, और ये 2 दिन की क्लिप है इसमें, सैटरडे और संडे की। तो देखिए आगे का आप एंजॉय कीजिए।
एक तो लाल मेहंदी लेना है, कम है। चाय पत्ती, हाँ मेन चीज चाय पत्ती लेना है, लिखा हुआ था भूल ही गई। कहाँ पे है? यहाँ है ही नहीं सकते। फ्रेंड्स हमारा बिल बन चुका है, ये देखिए सामान, और ये लेके आती है। देखो देखो पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे मारेगा। रोड के पीछे ही आ रहा था मारने। ये देखो ये बेल मेरे को मारने आ रहा है।